आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो। और आज के दिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। एक बात ये सोचने में आती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता क्या है। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे इसमें हम कि मानव जीवन में सफल कौन है, सफलता का मतलब क्या है, सफलता का असली मायने क्या है। देखिए, सफलता के दो पहलू। सफलता का एक पहलू है जो आध्यात्मिक पक्ष के माध्यम से लिया जाता है, और दूसरा सफलता का पक्ष है जो भौतिक पहलू से लिया जाता है। अगर हम भौतिक पहलू की बात करें कि सफलता क्या है, तो सफलता का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त किए हैं या जो उपलब्धियां हम प्राप्त कर रहे हैं, उन उपलब्धियों से क्या हमारे पास पर्याप्त समय है, क्या हमारे पास इतना समय है कि हम अपनों को अपना कुछ समय दे सकते हैं, अर्थात हमारे पास का टाइम फ्रीडम है। जब हम जो करना चाहें वो कार्य के लिए हमारे पास समय उपलब्ध है, या आवश्यक अचानक किसी का को समय देने की अगर जरूरत पड़ गई तो क्या हमारे पास वो समय उपलब्ध है। अर्थात अगर हमारे पास टाइम फ्रीडम है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन सफल है। दूसरी चीज, क्या हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं, क्या वो जिंदगी हमें संतुष्टि दे रही है, क्या हम उतना ही चाहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, यानी हम चरम स्तर पे आ गए हैं। तो अगर ऐसा है कि हमें अब और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर इस अवस्था में हम पहुंच गए हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप सफल हैं। दूसरी चीज, भौतिक पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पैसा, धन, संपत्ति। क्या हमारे पास इतनी संपत्ति है या हम इतना पैसा कमा रहे हैं जिससे हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, किसी प्रकार की कोई कठिनाई, हमारी समस्याएं, हमारी आवश्यकता पूर्ति में कोई समस्या नहीं आ रही है, कोई बाधा नहीं आ रही है। अगर इजी वे में ये सब कुछ आसानी से हो जा रहा है, तो भी ये मान लीजिए कि आप सफल हैं। कहने का मतलब है कि हमारे अपने लोगों के लिए हमारे पास समय है, हम अपने सपनों के अनुसार अपने घर में रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को वो सब कुछ, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को वो सब कुछ दे पा रहे हैं जो उनकी आवश्यकताएं हैं या जो उनकी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं के अनुरूप अगर हम उनको सब कुछ देने में समर्थ हैं तो हम सफल हैं। और हम जो भी कमा रहे हैं, क्या उसमें से कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा अंश है जो किसी के काम आ सकता है, किसी के लिए जरूरत पड़ जाए तो बिना तकलीफ के हम उसको दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो भी ये समझ लीजिए कि आप सफल हैं। अगर हमारे द्वारा कमाए हुए अंश से समाज का कुछ उपकार हो पा रहा है, देश का कुछ उपकार हो पा रहा है, हम देश और समाज के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, केवल अपनी ही
खाने पीने, अपने ही पहनने ओढ़ने और अपने ही एंजॉय के लिए नहीं, बल्कि उससे कुछ और निकाल पा रहे हैं लोगों के लिए, तो ये मानकर चलिए कि आप सफल हैं। तो इस तरीके से सफलता का मायने सिर्फ ये नहीं है कि हम केवल अपने तक सीमित रहें। सफलता का मायने सिर्फ इतना नहीं है कि हम केवल अपने परिवार तक सीमित रहें। सफलता का मायने ये है कि हमारा जो भी अर्जन है, हमारा जो भी पुरुषार्थ है, वह समाज के काम आ रहा है, वह देश के काम आ रहा है, कुछ हम किसी को दे पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मानकर चलिए हमारे जीवन में सफलता है। केवल अपने तक सीमित रह जाना ही सफलता नहीं है। हम कितना भी कमा लें, हम कितना भी समय अर्जित कर लें, लेकिन अगर वो किसी के काम नहीं आ रहा है तो वो किसी काम का नहीं है, वह तो पशुवत है, पशु के समान है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, ये एक संत पथिक जी हुए हैं जिनकी ये वाणी है बहुत अच्छी, मुझको पसंद आती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो इंसानियत अगर हमारे अंदर है, दूसरों के दुख को अनुभव करने की संवेदनाएं अगर हमारे अंदर हैं, दूसरों के काम आने की हमारे अंदर भाव अगर है, तो समझ लीजिए कि हम एक सफल व्यक्तित्व हैं। और अगर हम आध्यात्मिक पक्ष की बात करते हैं कि सच्ची सफलता क्या है, तो आध्यात्मिक अर्थों में तो हमारे शास्त्रों का कथन है कि मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है परमात्मा को पाना, ईश्वर को प्राप्त करना। इस पूरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, क्योंकि मानव ही नहीं, जितने भी जीव हैं उन सब में जो जीव है, जो आत्मा है, वो ईश्वर का एक अंश है। लेकिन सभी जीवों को कर्म करने की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है। मानव मात्र को कर्म करने की स्वतंत्रता और अच्छे बुरे सोचने का विवेक, बुद्धि, ये ईश्वर ने केवल मानव को दिया है। तो मानव के द्वारा अगर अपने मोक्ष का रास्ता तैयार हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति का राह यत्न आदमी उस रास्ते पर चल पड़ता है, तो यह संभव है कि वो अपने सफल जीवन पे चल रहा है, सफल जीवन के मार्ग पे चल रहा है। तो जीवन का साफल्य प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छे मार्ग की आवश्यकता होती है, और उस मार्ग का परिचय एक अच्छे गुरु के द्वारा, एक अच्छे मेंटर के द्वारा प्राप्त होता है। तो उसके लिए हम अच्छे मार्ग पर कैसे चलें, उसके लिए हमारे पास एक सपना, एक ड्रीम, एक लक्ष्य तैयार करने का जो रास्ता है वो है सत्संग, वो है अच्छे लोगों का साथ, वो है अच्छे गुरु का साथ, वो है अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, वो है अच्छे मित्र का साथ। यानी हमें अगर ऊंचाई पर जाना है तो हमें अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा, और यह सफलता प्राप्त करने की क्षमता ईश्वर ने हर व्यक्ति में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है किसी कुछ खास व्यक्तियों को ईश्वर ने ऐसी क्षमता दिया है, हर व्यक्ति में वो क्षमता है कि वो अपने जीवन को धन्य कर सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है, बशर्ते इसके लिए जरूरी है कि
वो अपने को पहचाने, अपने लक्ष्य को तय करे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करे, उस मार्ग का अनुसरण करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त एक्शन करे, सक्रिय हो जाए, निरंतर सक्रिय रहे। सक्रियता की स्थिति में हो सकता है बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। उन कठिनाइयों से डरना नहीं है, उन कठिनाइयों से लड़ना है। कठिनाइयां आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन विचलित नहीं होना है। हर परिस्थिति, हर कठिनाई आपको एक नया रास्ता देगी, एक नई सोच देगी, आपके चिंतन को वो गढ़ेगी एक नए तरीके से। और इस तरीके से आप कठिनाइयों से लड़ते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे अगर आप अपने मार्ग से विचलित नहीं हो जाते। जो कठिनाइयों से डरता है वो लक्ष्य से दूर रहता है, क्योंकि कहा गया है कि सफलता का मार्ग कठिनाइयों के बीच से ही होकर जाता है। अगर हम कठिनाई से डर गए तो कहा है जो डर गया सो मर गया। इसलिए लक्ष्य पाना है तो कठिनाइयों से लड़ना है। बहुत अच्छी एक पंक्ति है, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। भाई जिस दिशा में नदी बह रही है, नदी पानी का प्रवाह हो रहा है, उस दिशा में तो नाव चलाना आसान है, लेकिन नाविक की निपुणता, नाविक की कुशलता, दक्षता अगर उसके कार्य की जांचनी है तो उसको धारा के विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। तब उसकी असली परीक्षा होती है कि उस धारा के विपरीत चलते हुए अपनी नाव को सुरक्षित ढंग से किस प्रकार वो किनारे पर लगा देता है। तो ऐसे ही अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। इस जीवन को सफल बनाकर और दूसरों को भी सफलता के मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा देना है, दूसरों की भी सफलता में सहयोग करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। तो हम आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन स्टेप्स का हम पालन करें जिससे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दूसरों तक इसको शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए और नए वीडियोस आपको इसी तरीके से प्राप्त होते रहें, आपके जीवन में कुछ मूल्य हम ऐड कर सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।